अगर किसी इंसान को भीड़ पकड़ ले, उसे पीट पीट कर मार दे और फिर उसकी लाश को पेड़ से बांधकर जला दे, तो सवाल यह नहीं होता कि उसने क्या किया था। सवाल यह होता है, ये किस दौर में हो रहा है। हम 2025 में जी रहे हैं और यह घटना किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है। जगह बांग्लादेश। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े नेता से नहीं होती, किसी आतंकी से नहीं, किसी अपराधी से भी नहीं। शुरुआत होती है एक आम आदमी से। नाम दीपू चंद्र दास, उम्र करीब 25 से 30 साल, पेशा फैक्ट्री वर्कर। कोई पावर नहीं, कोई पहचान नहीं, बस रोज काम पर जाना और घर लौटाना। फिर एक दिन अचानक माहौल बदल जाता है। इलाके में एक अफवाह फैलती है। कहा जाता है कि दीपू ने लोकल मेजॉरिटी लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है, जिसे कहा जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब किसी धर्म, भगवान या धार्मिक विश्वास के बारे में कहा गया या किया गया कुछ ऐसा जिसे लोग अपमान मान ले। ध्यान दीजिए, यह साबित अपराध नहीं होता, ये अक्सर लोगों की भावना पर टिका आरोप होता है और इसी ब्लास्फेमी का दीपू पर आरोप लगा दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कोई एफआईआर नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं, बस लोगों की बातें, गुस्सा और उकसावे। चाय की दुकानों पर फुसफुसाहट होती है, गलियों में उंगलियां उठती हैं और फिर भीड़ बनने लगती है। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब भीड़ बनती है तो कानून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। भीड़ दीपू को पकड़ लेती है, उसे पीटा जाता है बुरी तरह। वो मर चुका था या मरने की हालत में था, इस पर आज भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जो इसके बाद हुआ, उसने इंसानियत को हिला दिया। उसकी लाश को एक पेड़ से बांधा गया और फिर आग लगा दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, डर फैलाने का संदेश। अब सवाल उठता है, पुलिस कहां थी? जवाब बहुत जाना पहचाना है। कहा गया, हालात कंट्रोल में नहीं थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, स्थिति बिगड़ चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, अगर कानून भीड़ से डर जाए तो आम आदमी किससे न्याय मांगे? जब ये घटना सामने आई तो तस्वीरें और रिपोर्ट्स तेजी से फैली। भारत में विरोध हुआ, राजनीतिक बयान आए, अंतर्राष्ट्रीय चिंता जताई गई। बांग्लादेश सरकार ने कहा, गिरफ्तारियां हुई हैं, हाँ कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है, क्या सच में इंसाफ होगा? या ये मामला भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर भुला दिया जाएगा? ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर हमले होते रहे हैं। कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं घर जलाए गए और कहीं अफवाह के नाम पर लोगों की जान ले ली गई। हर बार कहा गया ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन जब हर इंसिडेंट में मरने वाला एक ही कम्युनिटी से हो तो सवाल उठना लाजमी है। अब जरा इस कहानी को एक पल के लिए इंसानी नजर से देखिए। उस दिन दीपू की मां ने उसे काम पर भेजा होगा। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा घर वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो पहचान से परे जली हुई लाश बनकर। कोई भी मां इस सजा की हकदार नहीं होती। कोई भी इंसान भीड़ के हाथों इस तरह मरने का हकदार नहीं होता। धर्म कोई भी हो सकता है, देश कोई भी हो सकता है, लेकिन जब भीड़ कानून बन जाए
तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। आज ये बांग्लादेश में हुआ है, कल कहीं और हो सकता है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो याद दिलाने के लिए है कि अगर हम आज चुप रहें तो कल किसी और की बारी हो सकती है। अगर ये बात से आप भी सहमत हैं तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।